नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। पर ये जो लर्निंग होगा वो हमारे लिए नई नहीं होगा, हम इस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए दोस्तों, हमने अपने ही चैनल पे एक वीडियोस बनाई थी कंपनी को लेकर के, जिक्र किया था, हमने डिटेल स्टडी किया था कुछ पॉइंट को लेकर के। जो हमने किया था उसका नाम था JSW होल्डिंग की बात हम करने वाले हैं। और JS होल्डिंग को लेकर अब देखेंगे तो हमने स्टडी किया था ऑलमोस्ट करीब देखा है तो 3 महीने पहले। और आप लोगों ने काफी प्यार भी दिया इस वीडियोस को लेकर के, आपने देखा भी, आपने लर्न भी किया और मार्केट में अपने पैसे भी कमाए होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, हमने जब स्टडी किया था उस टाइम फ्रेम की बात करूं तो वो था 7 नवंबर 2024। हमने 7 नवंबर को देखा कि इस कंपनी में जो स्टॉक की प्राइस थी उसमें एक रैली आई थी। और रैली के पीछे शायद एक कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हो रही थी, और ब्रेकआउट के पीछे रैली हो सकती है। तो क्या मार्केट में आज जो मार्केट स्टेबिलिटी की बात कहती है, और यहां से लेकर इस पोजीशन को देखेंगे, यहां से लेकर इस पोजीशन को देखेंगे तो लगता है कि पैसा बना होगा। लेकिन काफी निवेशकों का पैसा डूबा भी होगा, मैं ये भी बात कहता हूं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर खरीदारी, फिर बिकवाली का प्रेशर रहा। आज क्या लगता है कि फिर से मार्केट यहाँ से क्या उड़ान के लिए तैयार हो पाएगी? जो इनका मल्टीपल लेयर है रेजिस्टेंस का, क्या उसको तोड़ पाएगी, या ये तो नहीं है कि यहाँ पे आकर के खत्म होने की चांसेस क्रिएट कर। आज दोबारा हम इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मार्केट की ट्रेंड कहां पे है, और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका क्या कुछ इंपैक्ट करती है या हिट करने की कोशिश। कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो वो है JSW। और JSW की जो होल्डिंग कंपनी है, जो मेन जिसका काम है इन्वेस्टमेंट करना अपने अलग अलग बिजनेस में, जिनकी बिजनेस मॉडल के बारे में यदि हम बात करें तो इनका काम है अलग अलग कंपनियों में अपनी होल्डिंग बढ़ाना, और उसमें शेयर से डिविडेंड का इनकम लेना, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम, इंटरेस्ट से इनकम लेना। तो ये कंपनी, इनके पास यदि ग्रुप की बात करें तो स्टील हो, एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीमेंट हो, वेंचर्स हो, पेंट सेक्टर हो, रियल्टी सेक्टर हो, इस सभी सेक्टरों में उनकी काफी सारी कंपनियां हैं, वहां पे इनका इन्वेस्टमेंट का कामकाज है। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद कर लीजिए, क्योंकि हम केबल और केबल लर्निंग की बात करते हैं विदाउट कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी को लेकर ओनली, और कहता है कि आई एम ऑनलाइन लर्निंग पार्ट और लर्नर। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर कैसा पड़ाव है, कैसा कहता है। देखिए आज के टाइम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाए, यदि हायर से लोअर की पार्ट को यहाँ से देखते हैं या चार्ट लेवल से देखते हैं, ये दोनों अलग अलग पहलू है। यदि आप इनको चार्ट लेवल पे, आप चार्ट बेसिस पे कंपेयर करते हैं या प्राइस लेवल पे देखते हैं, तो मैं सीधे सीधे प्राइस लेवल पे आता हूं, जो स्कैनर हम लोग सब यूज करते हैं और समझना थोड़ा सा आसान है। यदि बॉटम प्राइस से हायर प्राइस को देखें, कहां से बॉटम से हायर प्राइस को देखें, तो 240% की रैली रही, नियर अबाउट की बात कर रहा हूं। दूसरा कहता है कि बॉटम से करंट मार्केट की जोन को देखेंगे, तो ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा निकल के आती है कितना, करीब करीब ये कह सकते हैं जो 166% की रही है। कहां पे, यहां पे। और तीसरा पहलू कहता है कि क्या हायर से मार्केट अभी कितना टूटा हुआ है डाउन ट्रेंड की तरफ, तो वो कहता है कि बहुत ज्यादा तो नहीं गिरा है, मार्केट केवल 21% की आसपास गिरा है। अब यदि सीधे सीधे आप 20,000 का 20% भी निकालें तो सीधा सीधा 4,000 होता है। तो इसके हिसाब से देखा तो उतना 16,000 के आसपास की रेंज थी, तो ये सीधा सीधा 20% की गिरावट दर्ज कर। अब सवाल आता है, क्या इस कंपनी का बुक वैल्यू के मुताबिक रेंज क्या था? देखिए अंडर वैल्यूड के स्टॉक है, चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें, बुक वैल्यू को देखें, काफी स्ट्रांगनेस की बात की। इंडस्ट्रियल के पी के ताई कंपेयर करना कई बार उचित भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग रैली होती है। यहाँ पे ओवरऑल यदि नेट इनकम मार्जिन को देखा तो 71% की सेविंग करती है, खर्च बहुत ज्यादा नहीं है। प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में 66% है। आरओई आरओसी दोनों निराशा की बात, जबकि रिजल्ट की डेटाबेस को जानने की कोशिश भी करेंगे। इस कंपनी का ये सोचिए, जो कितना का है, 17,000 करोड़ की मार्केट कैप, लेकिन जब आप इनके निवेश को देखेंगे तो निवेश कितना कहता है अभी तक के डेटाबेस को लेकर के, 34,000 करोड़, जो
सितंबर का डेटाबेस। तो 34,000 करोड़ का निवेश है और कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 17,000 करोड़ का। कंपनी के बारे में और क्या देखिए, पहला पहलू कहता है कि यहाँ पे रिजल्ट का डेटा कैसा रहा। इस कंपनी का सितंबर टू सितंबर में काफी अच्छा खासा टर्नओवर होती है। इसके अलावा दिसंबर में टूटती है, हमेशा टूटती रही, चाहे आप यहां से देख लीजिए या यहां से देख लीजिए या पहले के पोजीशन में आप यहाँ पे शायद सितंबर के दिसंबर में जो पोजीशन होगा उसमें गिरावट हुई होगी। अब यहाँ पे यदि हम कंपेयर करते हैं वायु वाई की कुल लेकर, दूसरा कहता है क्यू और क्यू को लेकर के, ये हमें ट्रेंडिंग दर्शाता है कि वायु वाई में 7% की वृद्धि दर्ज करती है, तो वहीं पे क्यू और क्यू में 82% की गिरावट दर्ज कर। कहां से? इस पोजीशन से इसको, इस पोजीशन से। प्रॉफिटेबिलिटीज के नंबर 18 करोड़ के बजाय 19 करोड़ हो जाता है, तो इसको परसेंटेज के कन्वर्ट किया जाए तो करीब 5% की ग्रोथ रेट रहा था वाई को लेकर के, और क्यू को लेकर के 83% की गिरावट दर्ज करती नजर आई। नियरली की बात यदि का, तो इसमें क्या था सेंटिमेंट? सेंटिमेंट सीजनल हिसाब से स्टेबिलिटी की बात कहती है, तो दूसरा तरफ से इनको थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रेशियो। स्टेबिलिटी की बात ये थी, जो कंपनी का सेल्स जो है लगातार अप ट्रेंड है, प्रॉफिट का नंबर लगातार बेटर टू बेटर होती जाती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में भले ही मार्केट में एफआईआई बिकवाली करने के दौर से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यदि इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दर्ज करती है। कुछ ऐसी भी कंपनियां होती है जो एफआई के बिकवाली के दौरान भी खरीदारी का मौका देता है और वहां पे लोग खरीदने के लिए तरसते रहते हैं। क्या लगता है कि मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे डेवलप किया, यहाँ पे डेवलप किया, यहाँ से ये ब्रेकआउट करती जा रही है? ऐसा सिचुएशन तो नहीं बनती जा रही है। और अक्सर सवाल होता है कि हम टारगेट क्या रखें और एसएल कहाँ यूज करें। इन दोनों का भी हम जवाब तलाशने की कोशिश। अब यहाँ पे आता है सवाल, जो क्या इनमें निवेशकों का के हिसाब से कैसा रहा है बाकी कंपनियों के हिसाब से? जहां बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, जियो फाइनेंशियल हो, बजाज होल्डिंग जैसी कंपनी शामिल हो, वहां पे इन कंपनियों में जो रेश है काफी ज्यादा है, क्योंकि बुक वैल्यू के मुताबिक आज भी अंडर वैल्यूड है। अब अच्छी बात यह कि जितने पैसे थे कंपनी का सब के सब इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, सारे के सारे क्या है? इन्वेस्टेड है, इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी भी कहते हैं। एफआईडीआई की यदि होल्डिंग की बात किया जाए तो कंपनी में एफआईडीआई की होल्डिंग में जो है डीआई की वही पोजीशंस नहीं है, लेकिन एफआईआई की कुछ इस सिचुएशन में भी मार्केट में अच्छी खासी 22% की होल्डिंग बनती है और 71% की सेविंग भी करती है। यदि कंपेयर करते हैं इसको जियो फाइनेंस तो भी काफी बेटर रहा है। जहां जियो फाइनेंशियल जैसे कंपनी में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है, तो यहाँ पे इस तरह के नहीं। अब देखिए, जहां पे लगातार हम लोगों ने देखा कि मार्केट में बिकवाली दौर चलता नजर आया था दिसंबर क्वार्टर में, और करंट क्वार्टर में भी बिकवाली का प्रेशर लगातार गहराती जा रही है। जहां एफआईडीआई लगातार खरीद, एफआई की बात किया जाए तो लगातार बेचने की कगार पे, वहां पे 22% की होल्डिंग थी। आम पब्लिक के पास 11% की होल्डिंग थी। 25,000 निवेशक हैं कंपनी में। और रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देना है तो कंपनी में रिस्क नहीं कहता, रिवार्ड की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी ज्यादा हाई की तरफ इशारा देती। देखिए, इसके अलावा यदि रिसेंटली अपडेट की तरफ चले तो कैसे कोई अपडेट इस कंपनी को लेकर नॉर्मली तो आती नहीं है, तो इसका रिजल्ट का डेटा था, रिजल्ट के डेटाबेस पर समझने की कोशिश। अब आती है रिजल्ट, क्या रेगुलर इनकम भी देती है कुछ कंपनियां? चलिए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो रेगुलर इनकम कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, जबकि कंपैरिजन टू द सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बीएससी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और बीएससी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो यहाँ कहती है कि पिछले 6 महीने से जब यहाँ पे यदि हम इंडेक्सेशन की बात करें तो सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेशन में 8% से ज्यादा का बिकवाली हुआ है, मार्केट की वैल्यूएशन टूटी है। तो फाइनेंशियल सेक्टर की 5% से ज्यादा, तो यहाँ पे 125% की रैली थी। और यहाँ पे आज भी देखने को ये मिलता है, जहां बाकी जगह पे गिरावट का संकेत है तो यहाँ पे जम के खरीदारी होती देखी गई। तो ये अब आती है लास्ट में जो क्या सवाल आती है, क्या टारगेट और अचीवमेंट को लेकर। दोस्तों देखिए, मार्केट में टारगेट का मतलब होता है, क्योंकि सबकी अलग अलग खरीदारी है, कोई यहाँ भी खरीद के बैठा है,
कोई यहाँ भी खरीद के दे। तो मैं ना इसकी बात कर रहा हूँ ना इसकी बात कर रहा हूँ, केवल ये बात कर रहा हूँ जो कॉमन एक शॉपकीपर अपने शॉप में जो रखे हुए पोर्टफोलियोज के अंदर प्रोडक्ट हैं उसकी चर्चा करता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो लंबे पीरियड के लिए एक्सपायरी होगा, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसको होल्ड करना आसान हो सकता है। यदि सिचुएशन भी खराब होगी तो होल्ड किया जा सकता है, लेकिन यदि प्रॉफिट उनको 2 रुपया भी मिलता है तो प्रॉफिट को लोग बुक करके निकालते हैं। लॉस यदि कोई प्रोडक्ट लगातार आपको देती जाए तो अपने लॉस को सेटअप करने के लिए, कम करने के लिए या तो आप हेज कर सकते हैं या उसको निकल सकते हैं। दो ही रास्ता बचता है। तो इन दोनों रास्तों में कॉमन रास्ता जो भी समझ में आए अपनी फाइनेंशियल रिस्क के मुताबिक, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिस्क फैक्टर है। कोई 5% रिस्क लेकर के सो नहीं पाता तो कोई 50%, 70% रिस्क के साथ मार्केट में डटे पड़े होते नजर आते हैं। विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को हम जानने की कोशिश करते हैं, कॉमन थिंकिंग से उसको एड ऑन करने की कोशिश करते हैं। वैल्यूएशन मिलने पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।